हेलो स्टूडेंट्स। वो लोकल ट्यूशन सेंटर्स का कुछ सच की बात हमने करनी है इस रिकॉर्डिंग में। तो अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? ऐसा है। अ, एक तो देखो, नेशनल लेवल पे बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, मेडिकल एंट्रेंस की, नॉन मेडिकल एंट्रेंस की, ठीक है। उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ लोकल ट्यूशंस भी होती हैं लोकेलिटीज़ में। आपकी भी लोकेलिटी में होंगी कुछ, 2-3 किलोमीटर रेडियस में अगर हम बात करें, कुछ लोकल ट्यूशंस होंगे जो कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में, उनकी जो टीचिंग है वो सीबीएसई प्लस एंट्रेंस एग्जाम की वो तैयारी करवाते हैं, ठीक है। मतलब एक तो बिल्कुल वो ट्यूशंस हो गए जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम ही नहीं लेते हैं, अपने बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। सिर्फ वो होता है 11वीं 12वीं की ट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ऐसे लिखा होता है। कुछ होते हैं इनके सो कॉल्ड हायर लेवल पे, इनके सीनियर लेवल पे, कि वो सीबीएसई बोर्ड प्लस एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। और काफ़ी बच्चे भी उनके पास जाते होंगे। काफ़ी टाइम से हो सकता है ऐसे ट्यूशंस आपके लोकेलिटी में काम कर रहे हों, काफ़ी बच्चे उनसे पढ़े हुए हों, ठीक है। और उनके कोचिंग्स के बाहर काफ़ी भीड़ लगती हो, बच्चे आते जाते रहते हों, ट्रैफिक जैम लगता हो क्योंकि बच्चे इतने आते हैं उनके पास, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का वो कहते हैं कि हम करवाते हैं। उनके रिसेप्शन पे फोटो भी लगी होंगी, उनके ब्रोश्योर में, और रिसेप्शन पे बाहर बोर्ड पे फोटो भी लगी होंगी, ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, ये बच्चे आईआईटी मेंस में इतनी परसेंटाइल लाए, सीबीएसई बोर्ड में इतना परसेंट मार्क्स हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। देखो, मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ। मतलब ये तो वो हो गया ना जो कोचिंग्स वाले क्लेम कर रहे हैं, बच्चे भी कह रहे होंगे जो उनसे मान लो पहले पढ़े हैं। मार्केट में उनकी इमेज है ना बहुत, अपने लोकेलिटी में फेमस ब्रांड्स हैं वो, ठीक है। मैं एक सिंपल क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करने का, ठीक है, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ। ऐसे कोचिंग जो कहते हैं कि सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम की कंबाइंड तैयारी करवाते हैं, उनके ना टीचिंग आवर्स पूछ लेना। टीचिंग आवर्स पता करो कि वो हफ्ते में कितनी क्लास लेते हैं, हफ्ते में कितना टाइम वो क्लासेस में लगाते हैं। आपको दिखेगा ज्यादातर जो है वो 3 दिन वाले पैटर्न पे ये चल रहे होते हैं ये लोग। कोई एमडब्ल्यूएफ में 6 से 7 क्लास ले रहा है, कोई टीटीएस में 5 से 6 क्लास ले रहा है। हफ्ते में 3 घंटे होगा टीचिंग आवर्स। टीचिंग आवर्स हफ्ते में 3 घंटे होंगे, और उसमें वो सीबीएसई की भी तैयारी करा रहे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करा रहे होंगे, रिजल्ट भी लगा रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के। वो सारी सच्चाई पे हम लोग जा रहे हैं। पहली बात तो ये जान लो, हफ्ते में 3 घंटे का टाइम दे के सीबीएसई बोर्ड की भी ढंग से तैयारी नहीं की जा सकती है। फॉरगेट अबाउट एंट्रेंस एग्जाम। ये कोई मजाक है क्या? 2025 में जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें उसमें अगर बच्चे ने 90 से ऊपर जाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 से ऊपर जाना है, तो हफ्ते में 3 घंटे की टीचिंग से कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, हफ्ते में 3 घंटे एटलीस्ट ढंग से तैयारी करनी है, फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंबाइंड तैयारी करनी है, तो कम से कम 5 घंटे की टीचिंग चाहिए हफ्ते में। और उसके बियॉन्ड भी अगर एक्स्ट्रा क्लास लगाएं छुट्टियों में, गजेटेड हॉलीडे वगैरह, स्कूल हॉलीडेज में एक्स्ट्रा क्लास लगाएं तो और ऊपर का टाइम हो जाता है वो। मतलब एवरेज हमें कम से कम 5 घंटे, या एवरेज भी मोर देन 5 आवर्स चाहिए हफ्ते के पढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कोचिंग्स में क्या होता है कि वो कहते हैं, वो आपको फंडा बताएंगे, सक्सेस फंडा बताएंगे। फंडा क्या है? उन्होंने ना अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं। हफ्ते में 3 घंटे क्लास लेते हैं, मगर उनके नोट्स ही ऐसे बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज से बने हुए हैं कि हफ्ते में 3 घंटे की क्लास लेके ना वो नोट्स की मदद से सारा जो है बच्चा एंट्रेंस सीबीएसई सब में कर सकता है, ठीक है। वो नोट्स पता है क्या है? वो नोट्स एक तरीके से मिसगाइड करने का तरीका है, चीट करने का तरीका है। नोट्स उन्होंने चीजों को काट पीट के, चीजों को कट शॉर्ट करके, कट पेस्ट करके, और कुछ ही चीजें सिलेक्ट करके नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं कि हफ्ते में 3 घंटे ही उन्हें पढ़ाना पड़े। हफ्ते में 3 घंटे पढ़ा के वो अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। वो कहेंगे आपको कि सिर्फ वो एनसीईआरटी आपको चाहिए, एनसीईआरटी आप अरेंज करो अपने लिए, बाकी ना हमारे नोट्स सफिशिएंट हैं A to Z।
सिर्फ एनसीईआरटी आप लाओ, बाकी हम नोट्स आपको देंगे। अरे वो नोट्स ही ऐसे दे रखे हैं कि इन्होंने पूरा साल जो है, जितना भी सेशन की ड्यूरेशन है, हफ्ते में 3 घंटे पढ़ाना है, नोट्स में से पढ़ाना है, और नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं चीज़ों को कट कट करके कि वो 3 घंटे में हो जाएंगे। अच्छा, सच्चाई कब खुलेगी? सच्चाई कब खुलेगी? जब बच्चा सेशन एंड पे स्कूल वो सीबीएसई बोर्ड देगा, स्कूल एग्जाम देगा, या मान लो एंट्रेंस एग्जाम देगा जिनकी इन्होंने तैयारी करवानी थी। एंट्रेंस एग्जाम में जाके सीबीएसई बोर्ड में पता चलेगा वहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे, टाइम शॉर्ट पड़ गया, समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। 2025 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर ऐसा ही था, प्रॉपर कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है। तो जितनी देर में आपको सच्चाई पता चलेगी कि ये सर ने पढ़ाया नहीं, या ये उनके नोट्स में भी नहीं था, ये तो पेपर में आ रहा है, अब क्या करें, जब तक आपको सच्चाई मिलेगी, सच्चाई का पता चलेगा सीबीएसई बोर्ड में जाके या एंट्रेंस एग्जाम में जाके, एग्जाम के बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करके, तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो तो कब तक, कब से आपकी फीस डिपॉजिट करवा चुके हैं, और आप एक्साइटमेंट में अपने और 6-7 दोस्तों को भी उनके पास ले गए होंगे एडमिशन करवाने। उनका पर्पस सॉल्व हो गया, आपसे जो लेना था ले लिया। यू वुड बी द रिसीवर एट इन द एंड। करियर तो आपका है, मार्कशीट तो आपके नाम पे बन रही है, ठीक है। उन्होंने फीस कलेक्ट करनी थी, आपकी भी कर ली, बाकी बच्चों की भी कर ली, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। अगले साल फिर वो साइकिल शुरू से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बच्चे आ जाएंगे, उनका बिजनेस चल रहा है। गड़बड़ आपकी हो गई है, ठीक है। तो टीचिंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में कितने, देखो ना, हफ्ते में अगर 3 घंटे पढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा लिए जा सकते हैं। मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हफ्ते में 3 घंटे की क्लास जो टीचर ले रहा है वो ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस ले सकता है, ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है, ज्यादा रेवेन्यू उसके पास आ जाएगा, ज्यादा इनकम हो जाएगी, ठीक है। और बस फिर ऐसे ही अपना साइकिल चलाते रहो तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है उससे। इसलिए कम टाइम दो, पर वीक कम टाइम दो हर बैच में, और नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा दो, ठीक है। मगर ये चीज बच्चे के करियर के लिए गड़बड़ हो जाती है ना लॉन्ग टर्म में, ये प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा है, जो ऐसे जो सोर्सेज हैं जो पूरे पूरी दुनिया के लिए सेम है, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करनी है, स्कूल की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी एक कॉमन सोर्स है सबके लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके लिए एक कॉमन सोर्स है। फिजिक्स की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट सोर्स एचसी वर्मा, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा, आपने सुना होगा, वो एक कॉमन सोर्स है। अरे ऐसे सोर्स करवा के दिखा दो ना क्लास में अपनी, हफ्ते में 3 घंटे क्लास लो, और बच्चे की एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एचसी वर्मा के लिए तैयार करवा दो। होगा ही नहीं, वहां जाके पोल खुल जाएगी फिर, वहां पोल खुल जाएगी कि 3 घंटे करवा के तो सारा काम तो बच्चे को होमवर्क में दे दिया, ठीक है। फिर कहाँ से वो तैयारी होगी? तो वो अपने नोट्स बनाना जो है वो एक, बेसिकली एक वो फ्रॉड करने का दूसरा तरीका है कि एक तो बता दिया कि भाई हम तो ब्रांडेड हैं, हमने बड़ा मेहनत करके अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और ये नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट हैं। वो हफ्ते की 3 घंटे क्लास लेके उसमें नोट्स निपटा दिए। उनके नोट्स को पढ़ के एच सी वर्मा एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फेस कर लो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हफ्ते के कम से कम 5 घंटे टीचिंग में चाहिए, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, सीबीएसई और एंट्रेंस को कंबाइनली कवर करने का। 3 और 5 घंटे में अगर कोई कहे सर 2 घंटे का तो फर्क है, 2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है? अरे एक वीक को थोड़ी देखोगे, 2 घंटे का फर्क है। पूरे साल को देखो ना, हर वीक में अगर 2 घंटे का फर्क है तो पूरे साल में कितना डिफरेंस आ गया। 3 घंटे पर वीक पढ़ाने वाला टीचर जितना आपको 100 घंटे में पढ़ा रहा है, 5 घंटे जो दे रहा है वो सीधा 170 घंटे पढ़ा रहा है, तो 70 घंटे का डिफरेंस आ गया है। 70 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस हो जाती हैं, इन चीजों को देखो। फिर ऐसे कोचिंग्स ने अपने रिजल्ट भी क्लेम किए हुए हैं कि अरे हम 3 घंटे में नहीं पढ़ा सकते, तो ये रिजल्ट कहाँ से आ गए? हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आ गए, ये फोटो वोटो लगा रखी है, बच्चे का टेस्टिमोनियल ये वगैरह कहानी। अरे जो रिजल्ट लाने वाले बच्चे होते हैं ना, जो 90+ वाले बच्चे होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं, वो जनरली मल्टीपल जगह एनरोल्ड होते हैं, मल्टीपल जगह पे वो एनरोल्ड होंगे। तो हो सकता है उन्होंने कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हो, जो नेशनल लेवल का रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो ज्वाइन किया हो। ये 3 घंटे वाली ट्यूशन ज्वाइन की हो, 3 घंटे में कभी आते हो कभी ना आते हो, स्कूल भी जाता होगा वो बच्चा, ठीक है, कोई ऑनलाइन कोर्स भी लिया होगा। जब बच्चे का रिजल्ट आया तो 4 जगह से उसका रिजल्ट क्लेम कर देंगे। कहीं उसने ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर किया था, वो भी रिजल्ट क्लेम कर देंगे, जहां जहां स्कूल भी रिजल्ट क्लेम कर देगा उसका, ये 3 घंटे वाला ट्यूशन वाला भी क्लेम कर देगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी क्लेम कर देगा। बच्चे ने किसी एक जगह से लर्निंग की होगी, ठीक है। तो
क्लेम करने को कर देते हैं, बच्चा कहीं और से बेनिफिट ले रहा होता है, बस वो स्टार्टिंग में इनका फॉर्म भरा होता है, कभी कभार इनकी क्लास में आ जाता है, इनको भी मौका मिल जाता है रिजल्ट लिखवाने का उसका। कई बार तो ऐसा मतलब एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे ने अच्छा किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना टाइम वो जाता था, जब रिजल्ट आया तो वो स्कूल ने भी जो है अपने रिजल्ट में लिख दिया ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 5 हमसे पढ़ा हुआ है जेई एडवांस का। अरे वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था ना, मतलब स्कूल में पढ़ के पता नहीं, आई डोंट नो कि जेई एडवांस में 5 रैंक आ जाती है स्कूल में पढ़ के, आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं कहता है मेरा, एनीवे मैं अब उस पर क्या कमेंट करूं। तो बच्चे जो टॉप रैंक्स लाते हैं उनका रिजल्ट तो सारे ही क्लेम कर देते हैं, उनका सीबीएसई ट्यूशन वाला भी क्लेम कर देगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी, स्कूल वाला भी क्लेम कर देगा, बेनिफिट तो किसी एक ही जगह से बच्चे ने लिया होगा। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है कहाँ से आपने पढ़ना है। हफ्ते में 3 घंटे क्लास लेने वाला सीबीएसई प्लस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने का क्लेम कर रहा है, अरे वो बेवकूफ बना रहा है आपको, ही इज फूलिंग यू। तो सेशन के एंड में जाके चीजें खुलें, थोड़ा सा पहले ही अकल लगा लेना, कम से कम टीचिंग आवर्स कंपेयर कर लेना कि हफ्ते में कौन टीचर कितने टीचिंग आवर्स दे रहा है, किसका कितना बैकग्राउंड है, कौन टीचर कितना एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है टीचर का, ये सारी चीजें देखने की होती हैं, उसके बेस पे आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट बनेगा या बिगड़ेगा वो आपका बनेगा बिगड़ेगा। ठीक है, वो जहां आपने एनरोल किया उन्होंने फीस अपनी 2-3 महीने में पूरी कलेक्ट करके, नाउ दे आर सिक्योर ऑन देयर साइड, अब वो अगले साल पे नजर रख रहे होंगे अगले साल कितने एडमिशन लेने हैं। ठीक है, तो टीचिंग आवर्स पर सब्जेक्ट कितने दिए जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसके बेस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि पूरे साल में जहां पे आप जा रहे हो कोचिंग में वहां होगा क्या। ठीक है, टीचिंग आवर्स इज द मेन क्राइटेरिया पर वीक। और जो अपने नोट्स बनाने की बजाय कॉमन आपको मार्केट वाले जो सोर्सेज हैं उनसे करवा दे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एचसी वर्मा से थॉरोली करवा दे, ही इज ए मच बेटर टीचर। क्योंकि एचसी वर्मा की जो बुक है वो तो पूरा सारे कंटेंट्स को कवर करती है ना, उसमें तो कोई चीजें नहीं काटी हुई हैं। तो एचसी वर्मा जैसी बुक को अगर कोई आपको तैयार करवा रहा है तो ही इज बेटर मेंटर फॉर यू, नॉट ए पर्सन जिसने जो अपने नोट्स बना के बैठा हुआ है, कॉम्पैक्ट नोट्स, बेवकूफ बना रहा है वो। ठीक है, ही इज फूलिंग द स्टूडेंट्स। प्लीज बी केयरफुल, आफ्टर ऑल इट्स योर करियर, इट इज योर हैप्पीनेस एंड योर फैमिलीज हैप्पीनेस। ठीक है, हैव ए नाइस डे, डिसाइड अकॉर्डिंगली, समझदारी से डिसीजन लेना है। ओके, ओके, बाय।